हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बिन माँ के मायका। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंदिता की माँ उसका खूब ख्याल रखती, उसकी हर एक छोटी चीज के लिए उसके आगे पीछे घूमती। नंदिता, चप्पल पहन ले बेटा, जमीन ठंडी है। हाँ माँ, पैर बहुत ठंडे हो गए हैं। लाओ जल्दी से दे दो। ओहो, मेरी बिटिया के पैर ठंडे हो गए। मैं अभी आग लगा कर ले आती हूँ कढ़ाई में, थोड़े पैर गर्म कर लेना बेटा। तभी नंदिता के पिताजी कहते हैं, राधा जी, अरे इतना उसका ख्याल मत रखा करो, कल को दूसरे घर जाना है आपकी बेटी को। हाँ हाँ जानती हूँ जी, दूसरे घर जाना है। पता नहीं कैसा घर मिले, अरे कैसे लोग हों, कैसे रखे मेरी फूल कुमारी को। अभी तो मैं सारे सुख दे दूं इसे। तभी वहां नंदिता का भाई आ जाता है। क्या है माँ, सारा दिन नंदिता में ही लगी रहती है। उसके लिए कितने महंगे कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ रखा है। मेरा भी थोड़ा ख्याल करा करो ना। अरे तू तो यहीं रहेगा मेरे पास, जाएगी तो यह है अपने ससुराल चली जाएगी। पता नहीं कैसे लोग मिले, कैसा घर मिले, वहां इसका कोई ख्याल रखे ना रखे। एक दिन नंदिता का भाई सौरभ कुछ सामान नंदिता की अलमारी में रख रहा होता है। तभी राधा जी बोली, अरे यह अलमारी नंदिता की है बेटा, इसे मत छुआ कर, उसका सामान रहता है। यहाँ तेरी अलमारी भी तो है, वहां रख अपना सामान। अरे माँ, क्या हो गया, बस एक टी शर्ट ही तो रख रहा था। नाना, उसकी अलमारी कोई भी नहीं छुए। तभी वहां नंदिता आ जाती है। अरे कोई बात नहीं माँ, अलमारी में किसी का नाम थोड़ी ना लिखा है। हाँ पर बेटा, उसमें मैं तेरे कपड़े सजाती हूँ। जा सौरभ। नंदिता बेटा, अपनी अलमारी में तू ही रखा कर। वैसे भी कल को शादी के बाद तू आएगी तो तेरी एक अलमारी तो होनी चाहिए ना। नंदिता भी माँ की फीलिंग्स को समझ जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। एक दिन नंदिता किचन में बर्तन साफ कर रही होती है। तभी राधा जी आती हैं और बोलती हैं, क्या कर रही है बेटा तू। नंदिता बोली, माँ आज काम वाली नहीं आएगी तो बर्तन धो रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बर्तन रहने दे। अरे ये साबुन से हाथ खराब हो जाते हैं, और तेरे हाथ तो कैसे नाजुक हैं, मैं धो दूंगी, चल छोड़। नंदिता बोली, माँ क्या है माँ, यह क्या बात होती है, जिंदगी भर कोई नाजुक थोड़ी ना रहता है। खैर नंदिता भी माँ की हर बात पर साथ देती। एक दिन कॉलेज में सहेली कहती है, नंदिता चल ना मूवी देखने चलते हैं, वो क्या है ना, बहुत अच्छी फिल्म लगी है। अरे नहीं यार, माँ ने जल्दी घर आने को कहा है, उन्हें पूजा की शॉपिंग करनी है और मेरे सर पर तेल लगाना है। अगर घर नहीं गई तो माँ परेशान हो जाएगी। उस दिन नंदिता की बस एक ही क्लास होती है। नंदिता की सहेली फिर से बोली, आज तो एक ही क्लास हुई यार नंदिता, बोल देना क्लास चल रही थी, वैसे भी क्लास होती तो रुकती ही। नंदिता बोली, अरे नहीं यार, मुझे घर जाना है, और नंदिता घर चली जाती है। अरे बेटा, जल्दी आ गई, क्या बात है। माँ आज कोई परीक्षा थी नहीं, ना कोई क्लास, वैसे भी आखिरी साल है, 2 महीने में तो बस पढ़ाई खत्म। बेटा पढ़ाई तो खत्म, लेकिन जिंदगी शुरू होने वाली है। मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। पहले तो भाई की शादी होगी ना पापा, वो मुझसे बड़ा है। नहीं, पहले बेटी के रूप में लक्ष्मी जाएगी, फिर बहू बनकर लक्ष्मी आएगी। माँ को भी उनकी बात ठीक लगती है और फिर खूब धूमधाम से नंदिता की शादी होती है। थोड़े दिन बाद नंदिता के मायके में भाभी भी आ जाती है। एक दिन नंदिता की माँ राधा जी अपनी बहू नैना से कहती हैं, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, डॉक्टर भी जवाब दे चुका है। नैना बहू, मेरे बाद नंदिता का ख्याल तुम्हें ही रखना है। नैना बोली, हाँ माँ जी, अब यह कोई बताने की बात तो है नहीं। नंदिता आपके बाद मायके आएगी तो भगा तो नहीं दूंगी उसे। सास को बेटी की चिंता तो होती है, लेकिन क्या करे, एक दिन लंबी बीमारी के कारण नंदिता की माँ स्वर्ग सिधार जाती हैं। माँ ने सारी जिंदगी अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला, पिताजी की भी खूब सेवा की। उनके लिए उनकी पूरी दुनिया उनका परिवार ही था। सौरभ बोला, आज माँ को गए 1 साल हो गया पिताजी। हाँ बेटा, तू ठीक बोल रहा है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए नंदिता को यहाँ बुला लूं, उसके हाथ से ही सारी पूजा पाठ और दान दक्षिणा करवाते हैं। वो क्या है ना, उसे नंदिता से कुछ ज्यादा ही प्यार था। भाई बहन को लेने उसके ससुराल जाता है। तब नंदिता की सास कहती है, बेटा तुम्हारी माँ के जाने के बाद नंदिता को सदमा सा लग गया है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे बेटी सा प्यार दूं, लेकिन माँ तो माँ होती है। तभी नंदिता का पति मोहित भी बोला, हाँ साले साहब, कुछ दिनों के लिए नंदिता जाएगी तो शायद उसे कुछ आराम मिले।
कैसी शांत सी हो गई है। माँ के जाने का दुख इतना गहरा है कि समझो उसकी आंखों से पानी भी नहीं आ रहा। मन में भारीपन रहेगा तो जिंदगी कैसे कटेगी। मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ जीजा जी। माँ का काम होने के बाद छोड़ दूंगा। माँ के जाने के बाद फिर पहला मौका होता है जब नंदिता मायके आती है, वो भी माँ के ना होने पर। अगली सुबह नंदिता भाई के साथ मायके आती है। अगले दिन नंदिता जब सोकर उठी तो बिस्तर के पास चाय ढूंढती है, क्योंकि राधा जी नंदिता को बिस्तर पर ही चाय देती थी। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि माँ तो अब रही नहीं। सामने खड़ी होती है भाभी। तभी नैना भाभी बोली, अरे माँ का सपना देख लिया क्या नंदिता? चलो उठो उठो, माँ नहीं है यहाँ अब, और चाय बना लो। और सुनो, मेरी भी चाय बना लेना। हाँ, चाय थोड़ी कड़क कड़क बनाना, मैं कड़क अदरक चाय पीऊंगी। वो मायका जहाँ आज तक किसी ने उससे कुछ काम नहीं कहा, वहां नंदिता की भाभी उसे उठते ही चाय बनाने का ऑर्डर दे देती है। भाभी, पापा कहाँ हैं? वह तो किचन में है। वह क्या है ना, मम्मी जी तो रही नहीं तो पापा ही सारी सब्जियां काटते हैं। नंदिता किचन में जाती है और पापा के हाथ से सब्जी की टोकरी ले लेती है और बोलती है, पापा आप रहने दो, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं बिटिया, तुझे काम करते देखकर तेरी माँ ऊपर भी परेशान हो जाएगी। नंदिता पिता की बात सुनकर रोने ही वाली होती है कि भाभी बोल पड़ती है, नंदिता तुम ना बर्तन धो देना। वो क्या है ना, पूजा में बहुत सारे लोग आए थे, इतने बर्तन निकले हैं कि पूरा किचन में बर्तनों का भंडार लगा है। बेचारी नंदिता बर्तन धोने को खड़ी होती है तो उसे माँ की बात याद आ जाती है। अरे वह रोने लगती है। अरे इसमें रोने की क्या बात है, बर्तन ही तो धोने को कहा है। पता है भाभी माँ मुझे कभी बर्तन नहीं धोने देती थी, उनको लगता था मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। हाँ माँ थी ना वह, वरना कौन किसी के लिए इतना सोचता है। नंदिता को इस बात का पूरा एहसास था। वह बर्तन धोने के बाद कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में अपने कपड़े सजाने के लिए अलमारी खोलती है कि अरे नंदिता रुको, क्या कर रही हो, क्या चाहिए अलमारी से? भाभी, माँ ने इस अलमारी को तो मेरे लिए रखा था कि मैं शादी के बाद आऊंगी तो इस अलमारी में माँ मेरे लिए छोटी छोटी चीज रखेंगी। अरे कैसी बात कर रही हो नंदिता, इसमें तो बहुत कीमती चीजें थी, वो सब मैंने रख ली। क्या है ना, तुम्हें दे दूंगी लेकिन वक्त आने पर। नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी वहां नंदिता का भाई सौरभ आ जाता है। अरे कैसी बातें कर रही हो नंदिता, क्यों कुछ नहीं चाहिए? माँ के जाने के बाद जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। नहीं भैया, मुझे घर छोड़ आओ और मैं पिताजी को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। भैया आपने पापा जी को भी नहीं संभाल पाए, भाभी ने पापा जी को घर का नौकर बनाकर रख दिया है। मैंने खुद पापा को किचन में काम करते देखा है। सौरभ नैना की तरफ लाल आंखें करके देखता है और कहता है, नैना तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे पिताजी से काम करवाते? अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिता के साथ ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? नैना शर्म के मारे अपना सर शर्म से झुका लेती है और सौरभ से माफी मांगती है। नंदिता अपने भाई भाभी से हाथ जोड़ के बोली, माँ के जाने के बाद अगर सच में कुछ देना चाहते हो तो बस इतना देना कि जब भी मैं घर आऊं माँ की कमी को खलने मत देना। नंदिता वहां से चली जाती है। पीछे रह जाता है माँ के बिन मायका, जो हमेशा उसका मायका ही रहेगा, बस नहीं रहेगी तो वो है माँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।